व्यूअर्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल शैक्षिक पोर्टल पर। श्री वामन द्वादशी। वामन अवतार वह है जो पूर्ण निष्काम है। भगवान की लीलाएं भक्तों के हृदय को आनंद में भर देती हैं। भगवान के जन्म और कर्म दिव्य होते हैं और भगवान की लीलाएं तो अपरंपार है। भगवान ने वामन के रूप में विराट रूप द्वारा अपनी दिव्यता, प्रभुता, सर्वव्यापकता को दर्शाया है। बलि जैसा आत्मविद ही भगवान को सर्वस्व अर्पित कर सकता है। राजा बलि नवधा भक्ति में भगवान का यह अवतार अत्यंत ही सौम्य, शांत और निष्काम है। वामन भगवान का जन्म माता अदिति के गर्भ से होता है। दैत्यराज बलि द्वारा देवताओं के पराभव के बाद कश्यप जी के कहने से माता अदिति पयोव्रत का अनुष्ठान करती हैं, जो पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है। फिर भगवान देवों का इष्ट संपादित करने के लिए, अपनी लीलाएं करने के लिए भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन अवतरित हुए तथा ब्राह्मण ब्रह्मचारी बटुक का रूप धारण कर लिए। इसी उपलक्ष्य में यह दिन वामन द्वादशी के रूप में मनाया जाता है। और वामन द्वादशी के दिन बहुत ही आनंदमयी वेला होती है। चंद्रमा श्रवण नक्षत्र पर आ गए। अभिजीत मुहूर्त में भगवान वामन का जन्म हुआ और सभी ग्रह, नक्षत्र तथा तारे भगवान के मंगलमय जन्म को सूचित कर रहे थे, खुशियाँ मना रहे थे। वामन भगवान जन्म के पश्चात उनके जात, कर्म, उपनयन आदि संस्कार संपन्न किए गए। वामन बटुक को महर्षि पुलह ने यज्ञोपवीत, अगस्त ने मृगचर्म, मरीच ने पलाश दंड, अंगिरस ने कुश का बना वस्त्र, सूर्य ने छत्र, भृगु ने खड़ाऊ, बृहस्पति ने जनेऊ तथा कमंडल, अदिति ने कोपिन, सरस्वती ने रुद्राक्षमाला तथा कुबेर ने भिक्षा पात्र प्रदान किया। भगवान सौंदर्य और तेज को विकीर्ण करते हुए सुशोभित हुए। उनके रूप की दिव्य छटा अत्यंत मनोहारी थी। उनका नाम था उपेंद्र, पर बटुक रूप होने से, वामन रूप होने से उन्हें बटुक वामन कहते थे। जब वामन रूपधारी भगवान वसुदेव राजा बलि के यज्ञ की ओर चले, सभी ने भगवान का स्वागत किया। बलि ने भगवान को प्रसन्न करने हेतु अपना सब कुछ अर्पित किया और करने की अभिलाषा प्रकट की। भगवान ने बलि के वंश की परंपरा करते हुए, प्रशंसा करते हुए कहा, प्रहलाद जैसे भक्त तथा बलि के पिता विरोचन को ब्राह्मण वत्सल बताते हुए उसे भी उस परंपरा का पालन करने के लिए कहा। राजा बलि ने अपना सब कुछ देने की बात कर दी। उसके बाद भगवान बलि ने अपने लिए अब बस थोड़ा सा, अपने पैरों की माप की सिर्फ 3 पग भूमि मांगी। बलि हंसा, 3 पग भूमि से क्या होगा महाराज? बलि ने कहा, 3 पग भूमि क्यों, और कुछ मांगिए। लेकिन वामन भगवान सिर्फ 3 पग मांग रहे थे। बलि ने संकल्प ले जल उठाया तो उसके गुरु शुक्राचार्य ने उसे ऐसा करने से रोका, क्योंकि शुक्राचार्य को आभास हो गया था, स्पष्ट रूप से बता दिया कि ये स्वयं भगवान विष्णु हैं तथा देवताओं का हित साधने आए हैं। किंतु बलि अपने वचन पर अडिग रहा। बलि ने कहा, गुरुदेव, ये यदि भगवान विष्णु है तो मैं इन्हें दान अवश्य करूँगा, क्योंकि दुनिया जिनके द्वार पर मांगने जाती है, आज वही भगवान मेरे द्वार पर भिक्षुक बनकर खड़े हैं। चाहे मेरा सर्वस्व हर लें, मैं इन्हें दान दूंगा। गुरु शुक्राचार्य ने देखा राजा मेरी बात नहीं मान रहा, तब वे संकल्प करने वाले जल के पात्र में छोटा सा रूप रखकर बैठ गए। जब वो जल निकलेगा ही नहीं तो संकल्प कैसे लेगा? जैसे ही राजा ने जल के लिए पात्र को टेढ़ा किया, पानी नहीं आया। इस पर वामन बोले, राजन, शायद मार्ग में कुछ अटक गया है। झट अपने कुश के आसन से एक तीली निकाली और बोले, राजन, रास्ता साफ कर लो। इधर शुक्राचार्य टोटी में आंख लगाए बैठे थे। जैसे ही राजा ने तीली डाली, शुक्राचार्य जी की आंखें फूट गई और वे झट से निकलकर वहां से चले गए। वास्तव में भगवान यहाँ बताना चाहते हैं कि स्वयं भी धर्म का काम न करो, यदि दूसरा कर रहा हो तो उसे करने दो। तो इस प्रकार शुक्राचार्य की आंखें फूट जाती हैं। ये आंखें कौन सी हैं? ये आंखें अंदर की हैं जो फूट जाती हैं। इसीलिए
कोई अगर कर रहा है तो उसे करने दो। पूरे उसे ऐश्वर्यहीन होने का शाप देकर चले जाते हैं। बलि ने दान का संकल्प कर दिया। भगवान ने कहा, बलि संकल्प क्या है, वह बोलो। बलि बोले, मेरे इस दान से भगवान विष्णु प्रसन्न हो, यही मेरा संकल्प है। जो इतना सुना भगवान ने कि ये मेरे लिए दान कर रहा है और प्रसन्नता भी मेरी ही है। भगवान बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्नता में भगवान ने अपना आकार इतना बढ़ाया कि आज तक दान लेने के बाद कोई बढ़ा ही नहीं। सबने इतना विराट रूप का दर्शन किया। भगवान ने एक पग से समस्त धरती, आकाश और दिशाओं को ढक लिया, दूसरे पग में सारा स्वर्गलोक आ गया और तीसरे पग के लिए रंचमात्र स्थान भी न बचा। भगवान की इच्छा से गरुड़ ने बलि को गरुड़ पास में बांध लिया। उन्होंने बलि से कहा, वचन पूरा न होने से तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। बलि ने कहा, मैं नहीं डर रहा, बोलिए भगवान आप। तीसरा पग आप मेरे सिर पर रखें। आपके इस विराट स्वरूप में मैंने सबको देखा, परंतु मैं उसमें नहीं हूँ। बलि तो केवल भगवान के प्रति निष्ठा बनाए रखने का इच्छुक था। तभी वहाँ बलि के दादा प्रहलाद आए और कहे, भगवान आपका लेना और देना दोनों ही बहुत सुंदर है। भगवान जब कृपा करते हैं तो 3 कदम यानी 3 चीज़ मांगते हैं, तन, मन और धन। जो उन्हें अर्पित करता है तो भगवान उनकी सुरक्षा स्वयं करते हैं। बलि ने अपना धन विहीन, पीड़ित, बंधनग्रस्त, गुरु शापित होकर भी अपना धर्म व सत्य नहीं छोड़ा। पावन चरित्र का यही रहस्य है। यद्यपि परमात्मा बड़े हैं, तब भी बलि के आगे बामन अर्थात छोटे बनते हैं। भगवान ने कहा, बलि मेरी कृपा है तुम पर। राजा बलि जो यज्ञ कर रहे थे स्वर्ग का आसन पाने के लिए, तो मैं इन्हें वह स्थान देता हूँ जो देवताओं को भी सुलभ नहीं है। ये सावर्णी मनवंतर में स्वर्ग के राजा बनेंगे। तब तक ये सुतल लोक में रहेंगे। मैं सभी प्रकार से इनका संरक्षण करूँगा। बलि की प्रार्थना पर सदैव दिशा निर्देशन करने का वरदान दिया और बोले, हे राजा बलि, सुतल लोक में जब जब तुम अपने महलों से बाहर आओगे, तब तब मैं अपने हाथ में गदा लिए रक्षक के रूप में तुम्हें खड़ा मिलूँगा। इस प्रकार भगवान ने यहाँ अपनी निग्रहात्मिकता कृपा को ही कृपा के रूप में निरूपित किया। भगवान का कथन है, मैं जिसके ऊपर कृपा करता हूँ उसके धन का हरण कर लेता हूँ। जिसके धन के मद में व्यक्ति उन्मत्त होकर लोक की ओर और मेरी अवमानना करता है। इस अवतार द्वारा भगवान ने भक्त के सामने अपने को छोटा मानने का रहस्य भी प्रकट किया है। वास्तव में भगवान का यह वामन रूप विराट है, दिव्य है, प्रभुता और सर्वव्यापकता लिए हुए है। भगवान का यह अवतार सौम्य, शांत और निष्काम है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। धन्यवाद। नमस्कार।